नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आप लोगों को वर्णिका भाग 2 का 3 चैप्टर करा दिया गया है। आज हम लोग चौथे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है नगर। तो चलिए विलंब नहीं करते हैं और अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। और आप लोग की जो पढ़ाई है वो अच्छे ढंग से हो रही होगी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। साथ ही साथ आप लोग को ये भी बता दें कि जिस कैमरे के माध्यम से आप हमें या हमारे अन्य शिक्षकगण को देख रहे हैं, वो जो कैमरा है ना बाबू, वो मेरे पसीने की कमाई है, मेरी मेहनत की कमाई है। जब कुछ नहीं करते थे, पढ़ाते लिखाते नहीं थे, उस समय जब हमारे पास फोन था, पहला फोन था लेनोवो सेट था। तो जब भी गुस्सा आता था ना, तो मोबाइल पे ही गुस्सा उतारते थे, फोड़ देते थे। इस तरह से अपने माता पिता का पैसा मैंने बहुत सारा बर्बाद किया, लगभग 20 मोबाइल फोड़ दिए। अभी भी 4-5 मोबाइल फूटे हुए घर पे पड़े होंगे। अगर विश्वास नहीं होगा आप लोगों तो अगले वीडियो में वो फोन लेकर आएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे, आप लोग देखिएगा। ऐसा लग रहा है जिस तरह बहुत फेंक रहे हैं, लंबे लंबे फेंकते हैं। ऐसे में हमारी मामी जो है हमको फेंकू चंद कहती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो विलंब नहीं करते हैं, चलते हैं अपने अगले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, अपने प्रश्नों को देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि वीडियो जो है रेगुलर देखिए, फुल देखिए। क्या पता यही जो हूबहू क्वेश्चन है वो आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में मिल जाए। होता है ना कि स्त्री त्रिया चरित्रम पुरुषोत्तम भागम देवो न जानम, यानी स्त्री का चरित्र यानी जो लड़की होती है उसका मन कब बदल जाएगा ये कोई नहीं जानता है, भगवान भी नहीं जानते। और लड़का का भाग्य कब बदल जाएगा ये भी भगवान नहीं जानते हैं। तो इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए, आगे बढ़िए। मेरी जो भी विशेष है उसको पूरा कीजिए। हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छे नंबर से पास होइए। नाम के लिए पास मत होइए, पैसा देकर पास मत होइए, पढ़कर पास होइए, क्योंकि पैसा देने से नॉलेज नहीं बढ़ता है, पढ़ने से नॉलेज बढ़ता है। चलिए अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाई जो फोटोग्राफ में देख रहे हैं ना, थोड़ा सा हदास मत होना, थोड़ा सा एडिट वगैरह कर दिए हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा गोरे दिख रहे हैं। वैसे भी इंसान का चेहरा साफ नहीं होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए। चेहरा साफे बा, दिल में गंदगी भरल बा, ओकरा से द्वेष, ओकरा से लड़ाई, ओकरा से झगड़ा, एकरा बारे में हो, एकरा बारे में हो, तो वो इंसान सबसे गंदा इंसान होता है ना। चलिए अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रस्थान करते हैं मेरे दोस्त, मेरे बाप, मेरे शेर। आप लोग अपने अंदर जुनून और जज्बात को भर लीजिए, क्योंकि अब हमें कुछ करके दिखाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आप सभी के डिस्प्ले पर दिख रहा होगा कि नगर कहानी के लेखक कौन हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, मेरे बाप, नगर कहानी के लेखक कौन हैं। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में अपना जवाब देना है। आप लोग गलती कर रहे हैं कि आप जवाब नहीं देते हैं। गिफ्ट उफ्ट ना ले लोग, कहत तो बा नहीं कि कमेंट सेक्शन में अपन जवाब दो जा, हमारा से गिफ्ट लो जा, तो लोग सुनते नहीं को। चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा प्रेमचंद, ऑप्शन बी हो जाएगा सुजाता, ऑप्शन सी हो जाएगा दिनकर, ऑप्शन डी हो जाएगा रेणु। मेरे दोस्त बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सुजाता। नगर कहानी के लेखक जो हैं वो कौन है, सुजाता। चलिए आगे देखते हैं। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। सुजाता जो है उनका वास्तविक नाम क्या है जी। चलिए ऑप्शन ए है के रंगराजन, ऑप्शन बी है एस रंगराजन, ऑप्शन सी है जी रंगराजन, ऑप्शन डी है आर रंगराजन। तो आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। एस रंगराजन जो था उनका वास्तविक नाम था, सुजाता का वास्तविक नाम क्या था, एस रंगराजन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे बाप, मेरे शेर, मेरे दोस्त लोग, मेरे भाई लोग। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था।
सुजाता जो इस चैप्टर नगर को लिखे थे, उनका जो जन्म था वो कहाँ हुआ था? आप कमेंट सेक्शन में आप भी बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, हॉस्पिटल में कि घर है, ठीक ना, मामा है, कहाँ हुआ था? मुंबई, बनारस, दिल्ली, ठीक ना। मेरा वैसे जन्म जो हुआ था ना, धरती पर हुआ था। आप लोग का काम हो तो बताइएगा। चलिए अपने ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है केरल। तो जी हमारे दोस्त, हमारे भाई लोग, एक सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। थोड़ा थोड़ा भोजपुरी बोलम, कैसे कि भोजपुरी जो है ना हमारा रग रग में बसेला। हम लोग बिहारी है ना जी, बिहारियों लोगों को थोड़ा सा भोजपुरी याद आ जाता है हर समय। कोई बात नहीं, अगर कोई कमेंट सेक्शन में ऐसे जो नॉलेज वाले आदमी हैं बोलेंगे कि हिंदी के साथ साथ भोजपुरी बोला, थोड़ा हिंदी बोले ना का आवेला तो ना आवेला, लेकिन भोजपुरी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, प्यारा भाषा हो, मीठा भाषा हो, ये चलते आदमी थोड़ा सा भोजपुरी की तरफ बढ़ेला, ठीक ना। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सुजाता की प्रकाशित कृतियां कितनी से अधिक है? माने वो जो कृतियां है वो कितनी लिखी हुई है, कितने से अधिक है, कितने से ज्यादा है जी? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 15, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी है 30। बताओ मेरे दोस्त, मेरे बाघ, मेरे शेर, आप लोगों से स्नेह जो है ना वो बहुत ज्यादा होता है हमारे इस संसार के जितने भी शिक्षकगण हैं। आपकी भलाई के लिए और आप कामयाब हो जाओ इसके लिए आपको डांटते हैं, फटकारते हैं, और उनकी बातों को अगर बुरा लगता है तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख इंसान इस धरती पे क्या इस संसार में कोई नहीं है। क्योंकि माता पिता के बाद जो सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला शख्स होता है तो वो गुरु ही होता है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा अपने एक कविता के माध्यम से, या कहूं कि पत्र के माध्यम से। 5 सितंबर को वीडियो आएगा, उसको आप लोग जरूर देखिएगा, अपना प्यार दुलार से बात बनाइएगा भाई, जरूरी बात। जब हम तारा से प्यार करते तो तू हमारा से प्यार काहे ना करवा, बोला। ऐसे भी कहा जाता है कि जरूरी नहीं कि आप जिससे प्यार करें ना वो भी आपसे प्यार करे, प्यार तो प्यार होता है। चलिए आगे देखते हैं, चाहे वो दोस्त का प्यार हो, भाई का प्यार हो, चाहे माँ का प्यार हो, लेकिन माँ का प्यार सबसे बड़ा होता है मेरे दोस्त। तो जी आपका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। 30 से ज्यादा सुजाता जो थे वो कृतियां लिख चुके थे, प्रकाशित कर चुके थे। 5वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नगर कहानी किस संकलन से ली गई है? ऑप्शन ए है मेरे बाघ आधुनिक तमिल कहानी, ऑप्शन बी है समकालीन भारतीय साहित्य, ऑप्शन सी है वर्णिका भाग 2, ऑप्शन डी है माँ। जी आपका सही बिल्कुल राइट क्या हो जाएगा? आधुनिक तमिल कहानियां, आधुनिक तमिल कहानियां से लिया गया है मेरे बाघ, मेरे दोस्त। आप लोगों को पता है कि मैं वीडियो में आप लोगों को बाघ क्यों कहता हूँ? बाघ वो होता है जो हर जगह दहाड़ता है, शेर वो होता है जो हर जगह दहाड़ता है, और दोस्त वो होता है जो अपने दोस्त के लिए जान तक भी दे देता है। चलिए सोचिए आप लोगों को कितना ज्यादा हम मानते हैं जी। वीडियो में अब क्या कहें, हम बहुत प्यार कर लेता है लोग से। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, नगर कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया था? जो नगर कहानी था उसको हिंदी में अनुवाद किसने किया था मेरे दोस्त, मेरे बात बताइए आप लोग, आपको पता है? ऑप्शन ए है के जमुना, ऑप्शन बी है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी है रेणु, ऑप्शन डी है निराला। तो आप लोग का सही उत्तर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा के ए जमुना। जो इसका नगर कहानी का हिंदी अनुवाद किए थे उनका नाम क्या है? के ए जमुना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विलंब नहीं करते हैं, बात वैसे भी हम वीडियो में बहुत ज्यादा करते हैं। अब देखिए अभी भी बात कर रहे हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, माफ कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न है हमारे सामने, नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? जी मेरे दोस्त, जो नगर कहानी था ना उसका प्रमुख पात्र कौन थे? सीता, मगम्मा, पपाती, गीता। जी 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 मुझे तो याद आ रहा है कि नगर कहानी के जो मुख्य पात्र थी वो पपाती थी, जो बेचारी एक रोग से ग्रसित थी। उस रोग का नाम आप लोग बताइएगा, इस क्वेश्चन में जरूर होगा मेरे दोस्त, मेरे बाघ, मेरे शेर।
ऑप्शन ए हो जाए, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा पपाती। क्या हो जाएगा? पपाती जो थी इस कहानी के मुख्य पात्र थी, उसी पे कहानी को लिखा गया है कि पपाती एक रोग से ग्रसित रहती है मेरे दोस्त। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पपाती किस रोग से ग्रसित थी? देखिए अभी हमने बताया कि जो पपाती थी वो एक रोग से ग्रसित थी, तो आप लोग बताइए कि किस रोग से ग्रसित थी। ऑप्शन ए है डेंगू, ऑप्शन बी है कैंसर, ऑप्शन सी है मलेरिया, ऑप्शन डी है मेनिनजाइटिस। ऑप्शन डी आपका जो है वो बिल्कुल राइट आंसर, सही उत्तर हो जाएगा। मेनिनजाइटिस रोग पपाती को हुआ था। कौन सा रोग हुआ था बताइए? मेनिनजाइटिस रोग हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वलील अम्माल की पुत्री कौन थी? वलील अम्माल की पुत्री कौन थी? ऑप्शन ए है सीता, ऑप्शन बी है गीता, ऑप्शन सी है पपाती, ऑप्शन डी है लक्ष्मी। मेरे दोस्त बताइए कौन थी? पपाती थी, क्योंकि ये पूरा कहानी जो है ना नगर, वो पपाती पे ही लिखा गया है। पपाती के बारे में हम लोग को पढ़ना है। आप लोग को पता है क्लास में इसकी कहानी हम बताए हैं। देखिए कहानी बताना उतना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, इसलिए कहानी जो है वो मैंने क्लास में बताया है, आप लोग को पता है। यहाँ पे बताने पर ना बहुत ज़्यादा विलम्ब हो जाएगा। वैसे भी आपकी जो पढ़ाई है, आपका जो ऑनलाइन क्लासेस है वो रात में कराई जा रही हैं। इतने मेहनत में, इतने गर्मी, कोई फैन वगैरह नहीं चल रहा है। अभी हम अकेले यहाँ पर वीडियो शूट कर रहे हैं, उधर क्लासेस है, सतीश सर का ट्यूशन चल रहा है। क्या कीजिएगा, मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, आप लोग कामयाब ताकि हो सके। अब आप लोग अभी भी पढ़ते नहीं हैं तो फिर हम लोग की तो कोई गलती नहीं है मेरे भाई। पपाती को अस्पताल में क्यों भर्ती नहीं कराया जा सका? ऑप्शन ए है निर्धनता के कारण, यानी वो गरीब थे इसके कारण। ऑप्शन बी है डॉक्टर ना मिलने के कारण। ऑप्शन सी है वलील अमाल की अशिक्षा के कारण। ऑप्शन डी है अस्पताल बंद था। तो आप लोग का सही उत्तर क्या हो जाएगा? वलील अमाल की अशिक्षा के कारण ना, उनके पास कोई शिक्षा वगैरह नहीं था जी। अस्पताल तो खुला ही था, उसकी माँ जो थी वो भूल जा रही थी अस्पताल में। डॉक्टर भी बड़े बड़े डॉक्टर आए हुए थे इसको देखने के लिए। बड़े डॉक्टर साहब ने पपाती के संदर्भ में क्या आदेश दिया? बड़े डॉक्टर ने क्या आदेश दिया था जी, बताइए। ऑप्शन ए है घर भेज दो, ऑप्शन डी है अस्पताल से छुट्टी कर दो, ऑप्शन सी तुरंत भर्ती करो, ऑप्शन डी दवा बंद करो। ऑप्शन सी आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो बड़े डॉक्टर पपाती को देखने आए थे वो लोग उस रोग के बारे में जानते थे कि ये रोग जो है बहुत खतरनाक है, इसलिए उसको जल्दी से भर्ती करने के लिए बोलते हैं कि तुरंत भर्ती करो पपाती को, नहीं तो पपाती जो है वो मर जाएगी भाई मेरे दोस्त। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, नगर कहानी किस नगर से संबंधित है जी? पटना, दिल्ली, मदुरई, कोलकाता। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मदुरई ना। ये कहानी जो है वहां से संबंधित है, कहानी उस नगर से संबंधित है, मदुरई। 13 नंबर प्रश्न है, नगर कहानी का मुख्य संदेश क्या है? शिक्षा का महत्व, नारी शिक्षा का महत्व, ग्रामीण जीवन श्रेष्ठ है, ऑप्शन डी विज्ञान का महत्व। तो मेरे दो नगर कहानी का मुख्य संदेश क्या है? ऑप्शन ए शिक्षा का महत्व, ऑप्शन बी नारी शिक्षा का महत्व, सी ग्रामीण जीवन श्रेष्ठ, डी विज्ञान का महत्व। तो आप लोग ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा, नारी शिक्षा का महत्व। हाँ तो ठीक ठाक बात लोग भाई लोग, आशा करते हैं ठीक बात लोग, ठीक है भाई। के बाद जीवन में उजाला बनने वाला अंधकार के सामना करे के पड़ी, मेहनत करे के पड़ी। चलो आगे बढ़ जाओ, पढ़ने के बाद खाई जाएगी भूख तो हमरो लागल। 14 नंबर क्वेश्चन बा, नगर कहानी में किसके जीवन की समस्या दिखाई गई है हमारे पास? ऑप्शन ए बा गरीब और अशिक्षित लोगों की, ऑप्शन बी बा अमीरों की, ऑप्शन सी बा व्यापारियों की, ऑप्शन डी बा छात्रों की। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा गरीब और अशिक्षित लोगों की। इस कहानी में इन्हीं को दिखाया गया है भाई, गरीब और अशिक्षित लोगों की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। नगर कहानी में किसके कारण त्रासदी हुई? निर्धनता, अशिक्षा, डॉक्टरों की लापरवाही, परिवार का सहयोग। नगर कहानी में किसके कारण त्रासदी हुई थी? अशिक्षा। जो क्वेश्चन है मुझे डाउट लगा है जी का क्वेश्चन ये थोड़ा सा गलत है। चलिए इसका जो सॉल्यूशन है मैं अपने कल वीडियो में दे दूंगा, इसको आप लोग आज तक रहने दीजिए, इसको हम लोग नहीं करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? ऑप्शन ए है तेलुगु, ऑप्शन बी है तमिल, ऑप्शन सी है मलयालम, ऑप्शन डी है कन्नड़। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है जी? तेलुगु, तमिल, मलयालम या कन्नड़? आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा तमिल, ठीक ना, तमिल।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, नगर कहानी का उद्देश्य है, ऑप्शन ए है आधुनिक नगर जीवन की चमक दिखाना, ऑप्शन बी है गांव और नगर की तुलना करना, ऑप्शन सी है अशिक्षा और निर्धनता की समस्या को उजागर करना, ऑप्शन डी है राजनीति की आलोचना करना। ऑप्शन सी आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शिक्षा और निर्धनता की समस्या का उजागर करना। मेरे बात मेरे दोस्त दहाड़ रहे हो ना, दहाड़ना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर आप सभी के डिस्प्ले पर प्रश्न है, नगर कहानी का उद्देश्य है, ये तो मैंने करा दिया, नगर कहानी का उद्देश्य है, ये जो है रिपीट हो गया है। नगर कहानी का उद्देश्य है, ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है तमिल, ऑप्शन सी है तेलुगु, ऑप्शन डी है मराठी। नगर कहानी का उद्देश्य यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वो गलत टाइप हो गया है मेरे दोस्त। नगर कहानी का उद्देश्य इसी है 18 नंबर वही क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि इसका जो ऑप्शन है वो भी गलत है। नगर कहानी की पृष्ठभूमि किस प्रकार की है, ऑप्शन ए ग्रामीण, ऑप्शन बी नगर, ऑप्शन सी धार्मिक, ऑप्शन डी साहित्यक। तो इसका जो सामने प्रश्न है, नगर कहानी की पृष्ठभूमि किस प्रकार की है, ऑप्शन ए ग्रामीण, ऑप्शन बी नगर, ऑप्शन सी धार्मिक, ऑप्शन डी साहित्यक। ऑप्शन बी हो जाएगा नगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, नगर कहानी में कौन सा चरित्र शिक्षा का प्रतीक है, ऑप्शन ए सुजाता, ऑप्शन बी प्रभाती, ऑप्शन सी वली अमाल, ऑप्शन डी डॉक्टर। आपका सही उत्तर हो जाएगा वली अमाल, बनेगा वली अमाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, नगर कहानी में कौन सी सामाजिक बुराई दिखाई गई है, ऑप्शन ए बाल विवाह, ऑप्शन सी अशिक्षा। बाल विवाह मतलब जब हम लोग जो है ना वो बचपन में जब शादी ब्याह कर दिया जाता है 16 साल 17 साल 18 साल पर बाल विवाह। शिक्षा का मतलब जिसके पास शिक्षा ना हो, शिक्षा नहीं हो उसको बोलते हैं शिक्षा। ऑप्शन सी है बेरोजगारी, यानी कि कोई भी काम धंधा जो है वो हम लोग नहीं कर पाते हैं, खाली बैठे हुए उसको बेरोजगारी बोलते हैं। ऑप्शन डी नशा, यानी जो हम लोग दारू शराब खैनी वगैरह खाते हैं वो, लेकिन ये सब नहीं करना चाहिए, बहुत बुरी बात है। नशा वगैरह नहीं करना चाहिए, जिस प्रकार से मैं नशा वगैरह नहीं करता हूं उसी प्रकार से आप लोग भी नशा नहीं करना चाहिए। प्रॉमिस करिएगा वीडियो में कि आप नशा कभी नहीं करिएगा। तो आप लोग का हो जाएगा सही ऑप्शन अशिक्षा, अशिक्षा को ही बुराई दिखाई गई है नगर कहानी में। 22 नंबर प्रश्न है, नगर कहानी हमें क्या शिक्षा देती है मेरे दोस्त, अमीर की जरूरी है, अशिक्षा को दूर करना चाहिए, परंपरा महत्वपूर्ण है, ऑप्शन डी नगर जीवन श्रेष्ठ है। तो आप लोग का बी उत्तर सही हो जाएगा, शिक्षा को दूर करना है, अशिक्षा को दूर करना है और शिक्षा को लाना है, ठीक ना। इसलिए आप लोग को शिक्षित बनाने के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे सामने प्रश्न है, नगर कहानी में किसने कष्ट झेला, जो नगर कहानी था उसमें जो है कष्ट को किसने झेला था, दुख को किसने झेला था मेरे दोस्त, मेरे बाप मेरे शेर। ऑप्शन ए है डॉक्टर, ऑप्शन बी है पपाती और वली अमान, ऑप्शन सी है शिक्षक, ऑप्शन डी है सहपाठी। ऑप्शन डी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। पपाती और वली अमान जो थे वो कष्ट और दुख को झेले थे, झेली थी। वली अमान जो थी उसकी मां थी। नगर कहानी में पपाती का दुख किसका प्रतीक है, ए अमेरिका, ऑप्शन बी गरीबी और अशिक्षा का, ऑप्शन सी आधुनिकता का, ऑप्शन डी राजनीति का। ऑप्शन जो बी हो जाएगा गरीबी और अशिक्षा का, ठीक ना। गरीबी और अशिक्षा का जो था वो दुख। नगर कहानी किस प्रकार की रचना है मेरे दोस्त मेरे भाई बताइए, संस्मरण या कहानी या अनुबंध या यात्रा वृत्तांत। यह हो जाएगा आपका कहानी। बी जो है नगर जो है एक कहानी है, कहानी आपका सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त। इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद मेरे भाई लोग कि आप अभी तक सारे काम छोड़कर वीडियो को देखें। इसी के साथ आप सभी को शुभ रात्रि, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला आप लोग का लास्ट चैप्टर बच गया है, ये धरती कब तक घूमेगी वो कहानी है, वो बच गया है। उसके बाद हम लोग अगर आप लोग कमेंट में करते हैं तो ग्रामर की जो चीजें हैं उसको लेकर आया जाएगा, लेकिन आप लोग को कमेंट जरूर करना पड़ेगा। जब तक आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा तब तक बुक का जो चीज है वो चलेगा। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद, शुभ रात्रि, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।